कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताब्धो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो भारवंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो ये षड्गोस्वामी अष्टकम का पहला स्टांजा है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि दिस इज आवर नेशनल एंथम। जैसे भारत देश का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन हम कहते हैं, तो वैसे गौड़ीय वैष्णवों का जो नेशनल एंथम है ये है षड्गोस्वामी अष्टकम। तो इसमें कहा गया है कि ये 6 गोस्वामी कैसे भक्ति भाव पूर्ण, मतलब हम कहते हैं ना कृष्ण भावनामृत जीवन कैसे यापन करते थे, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे कहते हैं वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। मतलब हमारे 6 गोस्वामी कौन कौन से हैं? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये हमारे 6 गोस्वामी हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने और उन्होंने कृष्ण भावनामृत को प्रचार प्रसार किया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु सामान्यतः वो हरिनाम का प्रचार किया और ये हमारे शिक्षाष्टकम है, उनके 8 जो वर्सेस है उतने ही लिखे उन्होंने। बाकी जो भी साहित्य है ये 6 गोस्वामियों ने ही लिखा और उसका प्रचार प्रसार किया। तो हमारे 6 गोस्वामी में प्रमुख सबसे गोस्वामी हैं वो रूप गोस्वामी, वो हमारे अभिधेय आचार्य है, और सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य है। मतलब जब इलाहाबाद में जब चैतन्य महाप्रभु मिले उनसे तो उन्होंने संबंध ज्ञान के बारे में बताया, इसलिए सनातन गोस्वामी को संबंध आचार्य कहा जाता है। और रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अभिधेय ज्ञान के बारे में बताया। मतलब संबंध मतलब हम और भगवान कौन है और हमें कैसे भक्ति करना है, ये हुआ संबंध। मतलब हम भगवान के दास है। और रूप गोस्वामी को क्या बताया? अभिधेय ज्ञान, यानी कि उस संबंध को हम कैसे प्राप्त करना है, भक्ति हमें कैसे, साधना भक्ति में हमें कौन कौन से नियम पालन करना है, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब नवविध भक्ति कैसे करना है, ये सब अभिधेय ज्ञान में आता है जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रायः वो उनके सेवा भाव जो है विग्रहों के प्रति, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और जीव गोस्वामी उन्होंने एक गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का जो तत्व है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत में उन्होंने नाना प्रकार के ग्रंथों में लिखकर समझाने का प्रयास किया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो राधा रमन का विग्रह उन्होंने प्रकट करवाया, और वो भी डीटी वर्शिप के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। और अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका तपस्या और उनके ऑस्टेरिटी के लिए उनको जाना जाता है। जो तपस्या करते हैं कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के जो नियम थे वो पत्थर के ऊपर लकीर के समान थे। वो प्रायः अपना जप किए बिना वो कहीं उठते नहीं थे, और वो अपना कुटीर भी नहीं बनाया करते थे, और जो भी भिक्षा में जो प्राप्त होता था उतना ही वो उसी में संतुष्ट रहते थे। तो इसलिए उनका जो बहुत कड़क नियम पालन करने के कारण कहा जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी वो अपने ऑस्टेरिटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो आज उनके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि आज उनका तिरुभाव दिन है। तो एक मजूमदार परिवार में इनका जन्म हुआ। ये लोग बहुत ही धनी लोग थे, और ये जमींदार के होने के कारण ये मुस्लिम राजा के लिए वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। उनके पिताजी बहुत ही अमीर थे, लगभग
उनको माना जाता था कि वो उस प्रांत के राजा के समान ही थे। तो ऐसे धनी परिवार में इनका जन्म हुआ, पर इनको कोई धन से वगैरह कुछ आसक्ति नहीं था। तो एक दिन उनके जो पुजारी थे नंदन आचार्य, उनको लेके गए कहाँ पे, हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। तो जब हरिदास ठाकुर को मिले, रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर से इतना प्रभावित हो गए, तो उनको समझ में आया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हरिदास ठाकुर ने उनको बताया, तो तब से उनको चैतन्य महाप्रभु को मिलने का बहुत इच्छा प्रकट करने लग गए। तो एक बार वो चैतन्य महाप्रभु से भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरे को न धनम न जन्म न सुंदरी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे को स्वीकार कीजिए। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, आप क्या कीजिए, आप वापस घर जाइए और समय का प्रतीक्षा कीजिए, हमें फाल्गु वैराग्य नहीं बनना है। तो समय आने के बाद अपने आप भगवान कृष्ण आपको मार्गदर्शन करेंगे, आप अभी जाइए और एक आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यतीत कीजिए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी गए और अपना सामान्यतः जीवन उन्हें व्यापन करना चालू कर दिया। उनका विवाह एक सुंदर स्त्री से, कन्या से किया गया। वो इतनी सुंदर थी कि एक अप्सरा के समान सुंदर थी, और उनका जो ऐश्वर्य था, धन संपत्ति एक इंद्र के समान हुआ करता था। पर फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी किसी में भी रुचि नहीं रखते थे। तो एक बार जब पानी हाटी में जब वो नित्यानंद प्रभु से मिले, तो हमने सुना होगा कि पानी हाटी दही चिड़ा। तो जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हे रघुनाथ, मेरे सभी जो गण है, मेरे पार्षद है, उनको आप दही चिड़ा खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जितने भी लोग थे वहां पे, उन सबको दही चिड़ा खिलाया, और इसके फलस्वरूप उनको नित्यानंद प्रभु का बहुत कृपा प्राप्त हुआ। तो उस कृपा की वजह से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से इतना विरह होने लग गया कि वो जैसे वापस आए पानी हाटी से, वो अपने घर में भी नहीं गए। उधर ही जो दुर्गा मंडप हुआ करता था, उधर ही वो सोया करते थे। तो माता पिता सोचने लग गए क्या हो गया। तो बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी भाग के चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में जाके मिलने के लिए प्रयास करते थे। तो जब उनको पिताजी को पता पड़ा, तो पिताजी ने 10 सैनिक लगाया उनके आगे पीछे, और जब भी रघुनाथ दास गोस्वामी भागने का प्रयास करते थे, तो 10 सैनिक उनको पकड़ के वापस लेके आया करते थे। तो ये रोज का ही ऐसा होता था। माता पिता परेशान हो गए कि अरे हुआ तो क्या हुआ। तो उनकी माँ ने कहा अब उनके पिताजी को कि आप इनको बांध के क्यों नहीं रखते। तो उनके पिताजी ने कहा ये ऑलरेडी बंधा हुआ है, इनका विवाह एक सुंदर अप्सरा के समान स्त्री से विवाह किया गया है, और इनका इतना धन संपत्ति है, तो हम न स्त्री से इनको बांध पाए, न धन से न बांध पाए, तो ये सामान्य रस्सी क्या काम करेगा। जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला है, वो तो इस संसार के परे हो गए, उनको कोई बांध के नहीं रख सकता। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी रोज प्रयास करते थे। तो एक दिन की बात है, जो नंदनाचार्य थे, उनके पुजारी किसी कारणवश नाराज होकर वो पूजा करने के लिए नहीं आए थे। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को उस पुजारी को समझाने के लिए लेने के लिए आते हैं। तो तभी मौका देखते ही रघुनाथ दास गोस्वामी जंगल के मार्गे वहां से भाग के खड़े हो जाते हैं, और भागते वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। कहा जाता है कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि 3 दिन तक वो लगातार चलते रहे, और कभी उन्होंने खाना भी नहीं खाया। 3 दिन में एक बार खाना खाते थे। तो लगभग 10-12 दिन के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु से मिले वो, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि आपके माता पिता जो है इस संसार के सुख भोग रहे हैं। वो कैसे हैं? जो मलमूत्र विसर्जन में जो कीड़े रहते हैं उनके समान है।
तो आप बड़े भाग्यशाली, आपको कृष्ण का कृपा प्राप्त हुआ, तो इसलिए आप क्या हुए, इस संसार के मलमूत्र जैसे संसार से आप विमुक्त हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और स्वरूप दामोदर को उनको सौंपा देते हैं। तो वहां रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी को जब पता पड़ता है कि मेरा बेटा जगन्नाथपुरी में है, तो उनके पिताजी बहुत सारा धन संपत्ति भेजते हैं, पर रघुनाथ दास गोस्वामी स्वीकार नहीं करते। पहले तो स्वीकार करते वैष्णव की सेवा के लिए, फिर बाद में उसको भी वो तिरस्कार कर देते हैं और वो जगन्नाथपुरी के द्वार पे खड़ा रहकर जो भी भिक्षा में आता था वो खाते थे, और थोड़े दिन बाद वो छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो जो जगन्नाथ महाप्रसाद जो बचा रहता था उसको गाय को फेंका जाता था, और जो गाय, तलिंगा गाय जो थी, वो भी खा के बचा हुआ चीज को क्या करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी धो के खाया करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा तो वहां आए, जब रघुनाथ दास गोस्वामी वो सड़ा हुआ धो के हुआ महाप्रसाद जो खा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती उसको लेके खाया और कहा कि मैंने आज तक ऐसा प्रसाद कभी मैंने आस्वादन नहीं किया। तो असली में चैतन्य महाप्रभु उनका वैराग्य जीवन का क्या कर रहे थे, आस्वादन कर रहे थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का महान तपस्वी जीवन था। बाद में उनको वृंदावन भेजा गया, वहां पे रूप और सनातन के सानिध्य में वो भक्ति करते थे, और कभी उन्होंने कुटीर नहीं बनाया। वो सोचते थे कि मैं किस लिए कुटीर बनाऊंगा, समय व्यर्थ हो जाऊंगा। तो एक दिन की बात है कि कड़ी धूप था, पर फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी वैसे ही जप करते हुए बैठे थे। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि स्वयं श्रीमती राधा रानी आके अपने पल्लू से उनको छाव दे रही है, और एक दिन देखा कि उनके बाजू में से शेर जा रहा था। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी संरक्षण करने के लिए लाठी लेके खड़े थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो हम इधर राधा कृष्ण की सेवा करने आए हैं, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं आए, तो इसलिए एक कुटीर बनाओ, कुटीर में रहो। तो तब जाके रघुनाथ दास गोस्वामी एक कुटीर बनाया अपने लिए। और एक दिन अचानक से वो बीमार हो गए, तो किसी ने कहा कि अरे इनको क्या हो गया। तो वैद्य आके चेक किया तो उनको पता पड़ा कि उन्होंने बहुत सारा खीर खाया हुआ है। तो वो कहे कि रघुनाथ दास सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक गिलास छाछ पीता है, और एक कहाँ स्वीट राइस कहाँ से खाया उन्होंने, खीर कहाँ से खाया। तो फिर उन्होंने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान कर रहा था कि मैं भगवान को अच्छा खीर बनाऊं और खिलाऊं। तो जब भगवान को खिलाया तो भगवान वापस मेरे को खीर दिए, तो मैं उसका आस्वादन किया। तो मैं अपने ध्यान में उसका आस्वादन किया, पर उसका असर जो है क्या हुआ, मेरे पेट में पड़ा। तो फिर उसके बाद इतने वो ध्यान मग्न होकर भगवान का आराधना करते थे। फिर बाद में उनका इच्छा हुआ कि मैं राधा कुंड को बड़ा करूं। तो फिर उन्होंने सोच रहे थे, पर सोचे कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, समय व्यर्थ हो जाएगा। तब भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था, वो बद्रीनाथ की पूजा करता था, तो बहुत सारा धन वो बद्रीनाथ को देना चाहता था। तो तब बद्री विशाल उसके व्यापारी के सपने में आया और कहा कि सब पैसा लेके जाओ और रघुनाथ दास गोस्वामी को दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का सो व्यापारी आया और जो भी धन संपत्ति वो उधर बद्रिकाश्रम में देने वाला था रूप गोस्वामी को दिया, और उसके फलस्वरूप जो आज हम राधा कुंड और श्याम कुंड देखते हैं उसका उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो ऐसे बड़े तपस्वी हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसे हमारे जीवन में भी हम भी कठोर नियम का पालन करें और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा।